फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड ये जो टॉपिक है ये थर्ड ग्रेड में भी शामिल है एंड सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश का एग्जाम है उसमें भी ये टॉपिक है। एंड इसके साथ ही जिन्होंने आर्ट एट लेवल 1 या फिर लेवल सेकंड में जिनके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमने नाउन प्रोनाउन वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपना जो बेसिक है उसे क्लियर करें। बहुत सारे जो लोग हैं उनका बेसिक क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है ये आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारी जो डिस्कशन है इसका मेन बेस क्या है, तो वो हम जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके बेस पर हम इन क्वेश्चंस को इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड इसके साथ ये जो नाउन का टॉपिक है इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या है, या फिर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाएगा कि इनमें से कोई भी वर्ड देके ये कह देंगे कि ये कौन से नाउन का टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बस पहली चीज आपको यही ध्यान देनी है कि जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो तो आप ये चीज कभी मत सोचना कि ये जो टॉपिक है ये इजी है, ये हम बिना पढ़े ही कर सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले हमेशा बेसिक लेवल को जरूर करना चाहिए। तो जो नाउन है वो किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, देन हम बात करेंगे आगे के टॉपिक की तरफ। आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से मिल सकता है, तो आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, राम इज वॉचिंग मूवी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और सेंटेंस में क्या होगा कि किसी भी एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर राम को अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर क्या कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और इन 4 ऑप्शन में क्या है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है जैसे कि नाउन है, इसके अलावा प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन सब के बारे में दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और अब आपको क्या है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है ये बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जब आप ये पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं, तो ये टोटल 8 हैं। ठीक है, इन 8 के बारे में अगर ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप पढ़ोगे तभी क्या है कि आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। और ये जो क्वेश्चन है अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देखोगे तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिनके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है उनको भी ये चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे वो लेवल 1 के हैं या फिर लेवल 2 के हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखते हो तो वहां पर भी क्या है कि स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है वो भी इन्हीं से रिलेट पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच है कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, तभी क्या है कि आप पहचान कर सकते हो। इसके बाद ये जो नाउन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन किस रूप में काम करता है एक सेंटेंस में। तो जो नाउन है वो तो या तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो नाउन है वो किस तरीके के ऑब्जेक्ट में काम करता है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो आपने नाउन पढ़ रखी है, नाउन के टाइप्स पढ़ रखे हैं, लेकिन ये वाले जो कंसेप्ट है इन्हें आपने नहीं पढ़ रखा होगा। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी अच्छी बात है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और राम जैसे आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा तो आपको क्या है कि इसे बताना होगा कि ये क्या है। तो राम क्या है, एक नाउन है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्या है कि आर्टिकल एक टॉपिक आपको मिलेगा, इस आर्टिकल के लिए भी क्या है कि आपको नाउन आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब किन के आगे आर्टिकल का यूज होता है, किन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इन सबको जानने के लिए भी आपको नाउन को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो काउंटेबल नाउन होती है, आपने डिटर्मिनर जो वर्ड है उनके बारे में भी सुना होगा। तो ये जो डिटर्मिनर है ये क्या है कि आर्टिकल
और डिटर्मिनर, जैसे डिटर्मिनर है उसी में क्या होता है कि आर्टिकल और एक अलग से डिटर्मिनर, इस तरीके से टॉपिक मिलता है। ठीक है, आर्टिकल में तो क्या होता है कि ए एंड द इस तरीके से आपको दिया जाता है, और जो डिटर्मिनर होता है इसमें क्या है कि आपको लिटल, द लिटल, फ्यू और फ्यू इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं लिटल, फ्यू वगैरह, ये क्या है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, इन सब के बारे में अगर आपको सीखना है तो आपको सबसे पहले आनी चाहिए नाउन। इसलिए ये कहा जा रहा है कि नाउन में ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइप्स पढ़ा के बस कह दूंगी कि हो गया टॉपिक, नहीं। जो क्वेश्चन में आपके जो आगे के टॉपिक हैं, जो भी टफ टॉपिक हैं, वो सभी क्या है, किससे मिलकर बने होते हैं, वो इजी जो टॉपिक्स होते हैं उन सबसे मिलकर ही वो क्या है, टफ टॉपिक बनता है। इसीलिए अगर आपने इस इजी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो वो जो टॉपिक है वो भी क्या है कि आपको इजी लगने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन होती क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इस तरीके से हर एक बात जो कि आगे के जितने भी टॉपिक्स में इसका यूज होने वाला है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाउन क्या होती है, नाउन होता है नेम। नेम किसका हो सकता है, नेम किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है। इसी तरीके से इमोशन, हर एक इमोशन के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, इमोशन है जो अलग अलग होते हैं इसलिए उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से स्टेट, अवस्थाएं होती हैं, इंसान की जो लाइफ है उसकी क्या कुछ स्टेट्स होती है, जैसे चाइल्डहुड है, इन्फेंसी स्टेट जो होती है, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ये सभी क्या होते हैं, ये स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या होती है, नाउन, यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, स्टेट, ये सभी क्या होती हैं, नाउन। अगर इनका नाम दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएंगी, नाउन। फिर क्या होता है कि बार बार हम, जैसे कि मैंने राम से बात कर रही हूँ तो मैं एक बार तो क्या कि उस व्यक्ति का नाम लूंगी राम, बाद में क्या कि मैं बार बार उस नाउन को रिपीट करने की जगह इसकी जगह ही वर्ड का यूज करूंगी। तो ये जो ही वर्ड है ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ ली कि नाउन होती क्या है। इसके बाद नाउन के टाइप्स। तो नाउन के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, तो नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। और 5 टाइप्स कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। फिर ये जो टाइप्स हैं इनसे आपको जो आर्टिकल्स हैं उसमें भी जो हेल्प है वो मिल जाएगी। कैसे, सबसे पहले हम इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो नाउन के टोटल कितने टाइप है, 5, जिसमें से पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। सेकंड जो टाइप है उसका नाम है कॉमन नाउन। इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे, पर यहाँ पर पहले मैं इसके टाइप्स लिख देती हूँ। एक है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड जो टाइप है उसका नाम आता है मटेरियल नाउन। इसके बाद जो फोर्थ है इसका नाम है कलेक्टिव नाउन, एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से ये 5 क्या है, नाउन के टाइप्स हैं, जिसमें से प्रॉपर नाउन का मीन्स होता है कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपको प्रॉपर वे में पता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जैसे कि एक प्रॉपर, जैसे आप मान लो राम, किसी भी पर्सन का क्या नेम आपको प्रॉपर वे में पता हो, प्लेस का क्या हो, नेम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कानपुर। इसी तरीके से अगर थीम का कोई नेम दिया हुआ है, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई पेन। ठीक है, इसके अलावा एक तरफ मैंने लिख दिया बटरफ्लो पेन, तो जो पेन है ये तो क्या है कि एक थिंग है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस पेन का भी नाम दे दिया तब ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, इसी तरीके से जो भी जिन भी चीजों के नेम प्रॉपर होते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर डिटेल पता चल जाती है, वो किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं कि एक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जिससे कि आपको क्या है कि कोई यानी कि कंफ्यूजन टाइप किसी भी चीज की नहीं होती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होती है, डायरेक्ट आपको पता होता है। अगर मैंने क्लास में, मान लो आपकी क्लास में कोई 10 या 15 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसमें से अगर मैंने कहा कि गर्ल्स बाहर आ जाओ, ठीक है, या फिर बॉयज बाहर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी बॉयज होंगे वो सभी बाहर आ जाएंगे, या फिर जितनी गर्ल्स होंगी वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं किसी का नाम लेकर बुला रही हूँ कि सीमा बाहर आ जाओ, तो मान लो कि अगर वहां पर एक ही लड़की है जिसका नाम सीमा है, तो वो क्या है कि सिर्फ वही बाहर आएगी। तो इससे क्या हुआ कि आपने प्रॉपर वे में किया कि बच्चों को पता चल गया कि प्रॉपरली किसको बुलाया गया है। इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है कि आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जिसमें किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान के बारे में बताया जाए, स्पेसिफिक। और जो कॉमन नाउन होता है इसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो कि ऑल जाति को यानी कि एक जो ग्रुप कैसे मतलब कि एक पूरी चीज को डोनेट करता हो, ठीक है। जैसे कि सिटी, अब सिटी में क्या है कि बहुत सारे शहर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया कंट्री, तो कंट्री में तो बहुत सारी कंट्री हैं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि इंडिया, तब तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन की। कंट्री में क्या है कि आपको पता है कि इंडिया एक अलग से कंट्री है, जैसे इंडिया बोला तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ इंडिया। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया यूएसए, तो आपको प्रॉपर वे में पता है कि हाँ यूएसए एक कंट्री है, ये कहाँ पर है, इस तरीके से। लेकिन क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर कंट्री लिख दिया तो बहुत सारी क्या है कंट्रीज हैं। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ लिख दिया रिवर्स, तो रिवर्स तो बहुत सारी हैं, यानी कि ये क्या है बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया गंगा रिवर, तो आपको क्या है कि प्रॉपर वे में पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यही चीज मैं आपको मेन कहना चाहती हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक पर्सन प्लेस के बारे में बात होती है। जबकि जो कॉमन नाउन होता है वो क्या है कि सिटी अब बहुत सारी आ सकती हैं, कंट्री बहुत सारी हो सकती हैं, रिवर्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो पूरी जो जाति होता है उसे क्या है डोनेट करता है। मटेरियल नाउन क्या होती हैं कि ऐसे थिंग्स, ऐसी चीजें जिसको क्या है कि आप मेजर करते हो, नापते तोलते हो, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन, जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो जो नाउन है उसके अलग से भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो वो होती है जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो जो मटेरियल नाउन होता है इसमें क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन या फिर जिन्हें आप नाप तोल सकते हो वो चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर शुगर, साल्ट, वाटर, मिल्क, ये सब चीजें क्या है इनको आप मेजर करते हो, आप केजी में क्या है कि इसे मेजर करते हो, इसीलिए ये मटेरियल नाउन है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक ग्रुप के बारे में बात होती है। यहाँ पर तो क्या कि पूरी जाति के बारे में बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या कि ग्रुप के बारे में बात होती है। ग्रुप है जो वो 4-5 लोगों का हो सकता है। तो इस तरीके से क्या कि एक ग्रुप जो कुछ संख्या में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक टीम बताई गई है किसकी, प्लेयर्स की। तो ये जो टीम है इसमें कम से कम 10 से 12 लोग होंगे, ठीक है। तो ये क्या एक ग्रुप हो गया लोगों का, इसीलिए किसमें आ गया कलेक्टिव नाउन में। इसके बाद लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है इसमें क्या होता है कि ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, आप इन्हें क्या है कि फील कर सकते हो, ये होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इन्हें टच नहीं कर सकते, ओनली क्या है कि फील कर सकते हो। जैसे कि हैप्पीनेस जो खुशी है उसे क्या कि आप फील कर सकते हो, ठीक है, आप इसे छू नहीं सकते हो। सैडनेस जो दुख होता है वो भी क्या कि आप फील कर सकते हो, आप इसे छू नहीं सकते हो। अगर किसी की ऑनेस्टी है तो भी क्या कि आप फील कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन है जो वो ऑनेस्ट है, लेकिन आप क्या है कि इसे टच नहीं कर सकते हो। और ये जो चीजें होती हैं, ये जो फीलिंग्स वर्ड्स हैं जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है या फिर ऑनेस्टी है, ये सभी क्या होती हैं, ये एक फीलिंग होती है। ये आपको फील होता है कि वो पर्सन है जो वो हैप्पी है या फिर सैड है, वो ऑनेस्ट है या फिर डिसऑनेस्ट है, ठीक है। ये किसी भी मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको नाप तोल सकते हो या फिर आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीजें मैंने आपको इसीलिए बताई है कि अगर आपको ये वाले वर्ड्स मिलते हैं तब आप आराम से पता कर सकते हो कि ये सब क्या है, नाउन है। क्योंकि वहां पर आपको ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ड दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि नाउन का कौन सा टाइप है, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन होती क्या है, नाउन के जो टाइप्स हैं उसमें किस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो आपने इतना कुछ पढ़ा है, आपने कहीं पर भी ही वर्ड का या फिर शी वर्ड, इट, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इन्हें नहीं पढ़ा है। इसलिए आपको इतना तो कंफर्म है कि ये जो नाउन का टाइप नहीं है। ना ही आपने कोई गुड, बैड इस टाइप के वर्ड पढ़े हैं, राइट। तो ये वाले जो वर्ड हैं ये भी आपको पता है कि ये नाउन नहीं है। अब ये क्या चीजें हैं तो इसके बारे में भी हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे वाले टॉपिक्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं एक बता दूं आगे का सिस्टम क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया दिस इज ए कार, राइट। इसके बाद मैंने लिख दिया दिस इज माई कार।
अब यहाँ पे मैंने कार को अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर भी मैंने कार को अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके के आपके जो क्वेश्चन है वो बनते भी हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शन सभी के लिए सेम ही रहेंगे, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन है चाहे फिर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस तरीके के मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए और मैंने ये पूछा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ये जो कार है ये आप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का है वर्ड, ठीक है। तब क्या कि अगर आप देखते हो कार, तो आपको पता है कि आपने कार के बारे में पढ़ रखा है, तो जो कार है वो तो क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी कार का नाम वगैरह दिया जाता तब ये किस में आ जाता, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाता। तो इससे आपने क्या पता लगा लिया कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में किसका है, ये नाउन का है। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ माई कार, तो ये जो माई कार है इसमें क्या सिस्टम आएगा, माई कार में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कार तो दिया हुआ है जिससे आपको क्या पता चलता है कि ये तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड दे दिया, माई वर्ड। तो यहाँ पर तो नहीं माई वर्ड दिया, माई दिया हुआ ना, यहाँ पे तो ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या माई दे दिया। जब यहाँ ये जो माई वर्ड है ये क्या होता है, प्रोनाउन। जब नाउन और प्रोनाउन एक साथ आते हैं तब वो ना तो नाउन रहता है और ना ही वो प्रोनाउन रहता है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसलिए जो माई कार आपका ये जो ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जहां पर नाउन अकेला दिया हुआ है, ठीक है, तब तो वो नाउन है, अगर प्रोनाउन वर्ड दिया हुआ है तो वो प्रोनाउन है। लेकिन जहां पर नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ रहे हैं वो होता है एडजेक्टिव। और इसी तरीके के क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं और इसी जो क्वेश्चंस में हम घूम जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि दिस दिस 2 वर्ड दिए हुए हैं, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज माई कार, ओके। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें मैंने लिख दिया दिस कार इज माइन। अब यहाँ पे जैसे दिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपके जो ऑप्शंस हैं वही चारों सेम ही है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो मैंने चलो यहाँ पे 3 ही आपको ऑप्शन दे दी हूँ, एक है नाउन, एक आपको मैंने दे दिया प्रोनाउन और एक मैंने आपको दे दिया एडजेक्टिव। अब इन तीनों ऑप्शन में से मुझे बताओ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। अगर आप देखते हो दिस वर्ड को, तो ये वाला जो दिस है, ठीक है, ये तो क्या है कि आपका प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर मैंने इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दिया। अब ये बताओ कि ये जो दिस कार है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो दिस है ये तो क्या हो गया, आपका प्रोनाउन है। टाइप चलो आपको अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत टाइप्स है जो ऊपर ऊपर से पता होने चाहिए। अगर याद नहीं भी हो रहे हैं तो रट्टा नहीं मारना है, बस पता होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर दे दिया कार, तो कार आपको पता है कि ये नाउन है। जब नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे हैं तो ये क्या बन जाते हैं, तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है दिस कार, ये ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। एंड इसी तरीके के क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस है जो वो करवा रही हूँ। बेसिक लेवल इसीलिए शुरुआत करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि उनको इंग्लिश है जो वो बहुत कम आती है, वो इंग्लिश में वीक है। तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि एक तो अपने आप को कभी भी वीक मत समझो, आती है नहीं आती है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा समझो कि चलो पहले नहीं भी आती थी, अब तो तैयारी कर रहे हो, आपका लेवल ही अब से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश पढ़ने का, तो अब अच्छे से तैयारी करो। अपने आप में कभी भी कोई नेगेटिव थिंकिंग मत रखो। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए। अब ये हम देख लेते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हम पढ़ रहे हैं इनके टाइप्स कितने हैं। तो इनके जो टोटल टाइप्स हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ रखा होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा। पहला पार्ट ऑफ स्पीच ये है। इसके बाद यानी कि अगर आप क्या है कि कोई भी सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पहले आप फर्स्ट स्टेप पे पैर रखोगे, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, इस तरीके से आप ऊपर ऊपर जाओगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले नाउन पढ़ाना मैंने शुरुआत की है, ताकि क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चल सकें। आगे के टॉपिक में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि आगे के जो टफ टॉपिक है वो हमें इतनी ज्यादा टफ ना लगे। पहला जो टॉपिक है वो है नाउन, सेकंड नंबर पर है प्रोनाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आपको पढ़ना है वर्ब,
ये सभी क्या कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए ये लाइन बाय लाइन है, ठीक है। उसके बाद आएगा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आएगा प्रीपोजिशन। अब ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं और हमें फर्स्ट इसे ही क्यों पढ़ना है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आएगा कंजक्शन, देन आएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, ये टाइप हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमें पहले नाउन ही क्यों पढ़ना है। नाउन में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज का नेम आता है, ठीक है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इमोशन है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। अब क्या कि हम मान लो जैसे यहाँ पर क्या है कि दो पर्सन है, दोनों पर्सन के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक बार तो ये कहेगा कि जैसे मान लो इस पर्सन का नाम क्या हो गया, राम, कि और राम क्या हाल चाल है। उसके बाद ये थोड़ी कहेगा कि राम तुम क्या कर रहे हो, राम तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है, राम तुम कब आए थे, राम तुम कितने बजे जाओगे। नहीं, हम बार बार क्या है कि नाउन को रिपीट करने की जगह नाउन के लिए कोई और वर्ड का यूज करने लग जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक प्रोनाउन का टाइप मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरीके से आपको एक पर्सनल प्रोनाउन है जो वो देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये सभी जो टाइप है ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें क्या है कि आपको तीन टाइप के पर्सन देखने को मिलेंगे, जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो कि बोलने वाले की बातें सुनता है और उसको रिस्पॉन्स देता है उसकी बातें सुनकर। थर्ड पर्सन कौन होता है, ये जो दो पर्सन होते हैं, ये जो भी बातें कर रहे होते हैं, अगर ये किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक लड़की है और यहाँ पर भी एक लड़की है। अब ये जो दोनों लड़कियां हैं ये आपस में बात कर रही है। मान लो कि ये जो लड़की है ये बोल रही है तो ये होगी फर्स्ट पर्सन, ये लड़की इससे बात कर रही है तो ये होगी सेकंड पर्सन। यहाँ पर क्या है कि कुछ लड़कियां खड़ी हैं, ओके। अब लड़कियों की क्या आदत होती है कि आपस में एक दूसरे की बात नहीं करेंगी, किसी तीसरे बंदे की ही बात करनी है। तो ये लड़की है जो ये इससे बात कर रही है, कर किसके बारे में रही है, इन लड़कियों के बारे में बात कर रही है कि देखना वो कैसी है, ये कैसी है, वैसी है, ठीक है। तो ये वाले जो लोग हो गए जिनके बारे में वो बात कर रही हैं वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से प्रोनाउन में होता है। तो जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार हम ये देख रहे हैं कि पढ़ना किस तरीके से होता है स्टेप बाय स्टेप। अब हमने पढ़ लिया कि नाउन पहले हमने पढ़ी, फिर हमने पढ़ ली प्रोनाउन। जब नाउन अकेली थी तब हम इसे कहेंगे नाउन, जब ये प्रोनाउन अकेले वर्ड्स आ रहे हैं तब हमने कह दिया ये प्रोनाउन है। मान लो कि अब नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ गए तब ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या है, तो इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। नाउन को कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम और एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। विशेषण किसके बताएंगे, विशेषण का मीन्स हो गया विशेषता। आपको क्या है कि किसी के गुण दोषों के बारे में बताना है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से अगर थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात करिए कि ये अच्छी है बुरी है तो उसने क्या की, उसकी विशेषता बताई, मीन्स एडजेक्टिव। जब नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तब वो क्या है कि एडजेक्टिव बन जाते हैं। वर्ब क्या होती है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो होती है वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, जिसके दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो इसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। और ये क्यों करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तब आपको ये चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। इसके बाद है कि एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, जो कि वर्ब को डिटेल में बताते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो चल रहा है तो हमने क्या लिख दिया, वॉक। लेकिन अगर वो क्या है कि धीरे धीरे चल रहा है तो हमने क्या लिख लिया, ही इज वॉकिंग स्लोली। तो यहाँ पर ये जो स्लोली वर्ड आ जाएगा ये हो जाएगी एडवर्ब, क्योंकि हमने क्या कि वो जो वर्ब है उसकी विशेषता को बता दिया कि वो किस तरीके से वॉक कर रहा है, तो वो स्लोली वॉक कर रहा है। इसके बाद आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है कि किसी भी चीज के आगे लगकर उसके बारे में बताया जाता है। इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो इसमें आफ्टर, बिफोर, ऑफ, ऑन, इन, अंडर, ये सब चीजें आ जाती हैं जो कि किसी की पोजीशन के बारे में बताते हैं। नाउन है जो उसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे बोलते हैं प्रेपोजिशन। अगर आप इसको दो यानी कि अलग अलग करते हो तो प्री पोजीशन, यानी कि ये क्या है कि किसी नाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं।
इसके बाद है कंजक्शन और उसके बाद है इंटरजेक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, तो ये क्या है कि ज्वाइंट करते हैं, कोई भी दो वर्ड्स हैं, कोई भी दो सेंटेंस है, उन्हें जो ज्वाइंट करते हैं उसे कहते हैं कंजक्शन। इसके बाद है इंटरजेक्शन। तो जो इंटरजेक्शन है वो क्या है कि आपको इमोशंस के बारे में बताता है कि अलग अलग जो चीजें होती हैं उनके अलग अलग इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन, जो भी इमोशंस के बारे में बताएगा। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ओ, अलास, इस तरीके के वर्ड का यूज होता है। कंजक्शन में क्या है कि ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है सेंटेंस को, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक सेकेंड पेंसिल चलने दी, चलो वैसे बता रही हूँ। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि राम और शाम, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राम और शाम है, अब यहाँ पर और वर्ड जो एंड वर्ड का यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंजक्शन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी कि जो नाउन है वो क्या होती है, नाउन के टाइप्स क्या हैं, क्वेश्चन किस तरीके आएगा, आपको नाउन पढ़नी क्यों है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ने हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। होपफुली ये जो वीडियो है ये आपके लिए थोड़ी बहुत ही सही पर यूजफुल जरूर रहेगी। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जिनको इन वीडियो को फॉलो करना है स्टेप स्टेप वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, आगे की जो वीडियोस हैं, जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको नहीं आते हैं, वो भी टॉपिक आपको इस चैनल पर जरूर मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।